इसरो ने 21 अक्टूबर 2008 के दिन अपने पहले मून मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, जिसका मुख्य लक्ष्य था चांद की कक्षा में पहुंचना। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसरो का चंद्रयान 1 न केवल अपने मिशन में कामयाबी हासिल करता है, बल्कि चांद के उत्तरी ध्रुव में बर्फ के रूप में जमे पानी की खोज करके दुनिया के सामने भारत का नाम गर्व से ऊंचा करता है। हालांकि जापान के आईसास और चीन के CNSA ने भी अपने पहले मून मिशन में ही सफलता हासिल की थी, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि चंद्रयान 1 का बजट इन दोनों देशों के मून मिशन के बजट के आधे से भी कम था। जैसे चाइना के चेंगई-1 का बजट था पूरे 1415 करोड़, वहीं चंद्रयान 1 के मिशन को इसरो ने केवल 386 करोड़ रुपए में अंजाम दिया था। चंद्रयान 1 के लूनर ऑर्बिटल मिशन था और वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष यान अगले 2 सालों तक चांद की कक्षा में घूमकर इसरो को चांद के बारे में जानकारियां दे सकता था। लेकिन 28 अगस्त 2009 के दिन इस स्पेसक्राफ्ट का अचानक से इसरो के साथ संपर्क टूट गया, यानी इसमें हमें सिर्फ 312 दिन की चांद की डेटा भेजने का काम किया। जिसके बाद वैज्ञानिकों का मानना था कि साल 2012 में यह स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश लैंड होकर बिखर जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि साल 2016 में जब नासा चांद की कक्षा में अपने स्पेसक्राफ्ट को खोजने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट भी मिला, तो चांद से करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भ्रमण कर रहा था। हालांकि इसरो का चंद्रयान 1 से संपर्क कैसे टूटा था, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन जरा सोचिए, 2 साल के मिशन के हिसाब से बनाया गया स्पेसक्राफ्ट 8 साल बाद भी सही से काम करते हुए अपनी कक्षा से घूम रहा था, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दोस्तों, साल 2009 में चंद्रयान 1 के साथ संपर्क टूटने के बाद इसरो यही नहीं रुका, बल्कि उसने अपने दूसरे स्पेस मिशन मंगलयान पर पूरे जी जान से काम करना जारी रखा और अगले 4 साल तक कड़ी मेहनत करके 5 नवंबर 2013 के दिन इसरो ने मंगलयान को लॉन्च किया। हालांकि इस दौरान भी इसरो के पास अपने मंगल मिशन के लिए कुछ खास बजट नहीं था, लेकिन फिर भी इसरो के वैज्ञानिक पैसों की कमी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाते हैं, और इसी ताकत के चलते उन्होंने मंगल पर जाने का अंडाकार रास्ता खोज निकाला। इस इलिप्टिकल पाथ में मंगलयान पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता चला गया और सही समय पर इंजन थ्रस्ट करके पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलकर मंगल के पास पहुंचा और धीरे धीरे करके मंगल ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। साथियों, आपको बता दें कि यह बिल्कुल नामुमकिन मिशन था, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश की स्पेस एजेंसी पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इसरो ने इस नामुमकिन मिशन को मुमकिन करके दिखाया, जिसके 13 दिन बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी अपने मार्स ऑर्बिटर मेवेन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जहां मेवेन मिशन का बजट पूरे 6000 करोड़ रुपए था, वहीं मंगलयान का बजट सिर्फ 450 करोड़ रुपए था। इस दूसरे मिशन की कामयाबी से पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी थी कि इसरो को कम बजट में मिशन पूरा करना आता है और कई बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स इसरो की राह देख रहे थे। लेकिन हर प्रोजेक्ट सिर्फ ऑर्बिटल नहीं होता और इसरो को ये बात पता थी। अगर भारत को स्पेस प्रोजेक्ट चाहिए तो हमें सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले प्रोजेक्ट्स में भी सफलता हासिल करनी पड़ेगी। सॉफ्ट या सेफ लैंडिंग करने किसी सपने के साथ शुरू हुआ चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट, जिसमें इसरो का सबसे बड़ा लक्ष्य था चांद की सतह पर सही सलामत लैंडिंग करना और रिसर्च करना। अपने इस प्रोजेक्ट के लिए इसरो ने कई साल बिना रुके मेहनत की और 22 जुलाई 2019 के दिन इसरो ने अपने चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ रवाना कर दिया। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में भी बजट की कमी और इलेक्ट्रिकल पाथ में निपुणता को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए भी अंडाकार रास्ता चुना था। इस रास्ते पर सही सलामत आगे बढ़ते हुए चंद्रयान 2 करीब 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 1 सितंबर के दिन चांद की ऑर्बिट में पहुंच चुका था। फिर 2 सितंबर के दिन चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिटर से अलग हुआ और चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ा। विक्रम लैंडर का मुख्य लक्ष्य था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और प्रज्ञान रोवर को बाहर निकालकर चांद की डीप स्टडी करना। साथियों, आज तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, लेकिन इन सभी ने चांद के उत्तरी ध्रुव में लैंडिंग की थी, जहां लैंडिंग करना साउथ पोल के मुकाबले काफी आसान है, क्योंकि चांद के साउथ पोल में 2 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे हैं। सतह काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है, चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर हैं और सूरज की रोशनी ना पहुंचने की वजह से दक्षिणी ध्रुव से काफी हिस्सों में अंधेरा रहता है।
ऐसे में यह लैंडिंग इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी। अब अपने ऑर्बिटर से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर धीरे धीरे चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था और सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन 7 सितंबर के दिन चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट जाता है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकलकर एकाएक चांद की सतह पर जा गिरता है। इस हार्ड लैंडिंग की वजह से विक्रम लैंडर के कई हिस्से टूट जाते हैं और हमारा मून लैंडिंग मिशन फेल हो जाता है। हालांकि क्रैश लैंडिंग के दौरान हमें विक्रम लैंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसके मात्र 35 घंटे बाद ही इसरो ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला, जो चांद की सतह पर तिरछा पड़ा हुआ था। पर कई दिनों तक इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस टूट जाने की वजह से वो असफल ही रहा। उस वक्त इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के सिवन ने बताया कि हमने चंद्रयान 2 मिशन के 90 से 95% ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं, यानी हमारे लिए चंद्रयान 2 मिशन का केवल 5% भाग ही फेलियर हो सकता है। लेकिन इस क्रैश लैंडिंग के जरिए हमने काफी कुछ सीखा और भविष्य में हम अपनी इसी सीख को आधार बनाकर फिर से चांद पर जाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर पिछले 4 सालों से चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है और इस बार चंद्रयान 3 मिशन के दौरान ऑर्बिटर भेजा ही नहीं गया, क्योंकि इस बार के मिशन में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 4 सालों में नासा ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में भी वो सभी जरूरी बदलाव किए, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंडिंग करने में फेल हुआ था। यानी इस बार चंद्रयान 3 के सफल होने के चांसेस काफी ज्यादा मालूम पड़ते हैं और ये सफल भी होगा, ऐसी उम्मीद है। और हमेशा की तरह इसरो ने अपने इस मिशन में दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी के मून मिशन से यानी बहुत कम, सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी इसरो के लिए सम्मान बड़ा होगा और इस पर गर्व होगा। तो जल्दी से लाइक और शेयर करके इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए।